सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पिछले वीडियो के अंदर जस्ट सोमवार को मार्केट खुलते आपके कौन कौन से स्टॉक जो है वो शायद आपके पोर्टफोलियो की रौनक जो है बढ़ा सकते हैं, चमका सकते हैं। कुछ रेलवे सेक्टर हैं जो कि आपको बहुत अच्छे परफॉर्म करते हुए नज़र आएंगे, क्योंकि यहाँ पे जो रेल मंत्री है उनके तरफ से आया है कि भैया यहाँ पे 25,000 करोड़ के करीब यहाँ पे आपको रेलवे के अंदर जो है इन्वेस्टमेंट देखने को मिलेगा, जिसमें जो पीएसयू सेक्टर्स हैं वो आपको भागते हुए दिखेंगे, और जिसके पोर्टफोलियो में अगर वैसे सेक्टर्स भरे पड़े हैं तो उनको जो है मैक्सिमम रिटर्न मिलते हुए नज़र आएगा। तो आज बात करेंगे उनमें से कौन कौन से ऐसे सेक्टर हैं जिनके ऊपर बढ़ोतरी का यहाँ पे देखा जा रहा है। देखिए, सबसे पहले आपको हम बता दें कि अगर कोई भी शेयर सोमवार को भागते हुए दिखे तो भागते हुए दिखेगा ज़रूर, थोड़ा बहुत मतलब पॉजिटिव ज़रूर से होगा। अगर बाजार ही निगेटिव रहा तो बात अलग है, लेकिन पॉजिटिव रहा मतलब कहाँ से कोई खास मंदी नहीं है। शेयर मार्केट में, स्टॉक मार्केट में किसी भी इन्वेस्टमेंट से पहले आपको पेशेंस रखना होता है, उसके अंदर लंबे समय के लिए बने रहना चाहिए, तभी आपको अच्छे रिटर्न्स मिलते हैं। जहाँ तक बात रहा अच्छे रिटर्न्स का, तो यहाँ पे आप अपने आंखों के सामने देख लीजिए, इस रेट पे हमने बहुत सारे लोगों को जोमेटो बाई कराया है, जिसमें जो सेक्टर एक्चुअली भागने वाले थे उस सेक्टर के बारे में हम पहले आपको जानकारी दे देते हैं कि ये सेक्टर भागने वाला है, इसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो एक्चुअली हम लोग प्राइम भी प्रोवाइड करते हैं इसके लिए, तो यहाँ पे देख लीजिएगा, आप लोग अपने खुद की रिसर्च से वहाँ पे भले ही इन्वेस्ट करना, लेकिन वहाँ पे आपको अच्छे अच्छे लिस्ट मिल जाते हैं शेयर्स के जो भागने वाले होते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए, और ये कोई हमारा रिकमेंडेशन नहीं है कि आप बाई करो ही करो उस चीज़ को, लेकिन भागने वाले जो होते हैं उनके बारे में हम लोग बता देते हैं। ठीक है, पहले ही बता देते हैं कि ये शेयर भागने वाला है प्राइम के अंदर। प्राइम का प्राइस है दोस्तों 500 रुपीज़, और जिसमें आप व्हाट्सएप पे ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक हम डिस्क्रिप्शन पे दे देंगे, और बोल सकते हैं कि भाई मुझे प्राइम ज्वाइन करना है सर। ठीक है, तो वहाँ पे और मैं आपको जो है डिटेल्स दे दूंगा। आपको पेमेंट करना पड़ता है 500, आपको सारे अच्छे से शेयर का लिस्ट, जिसमें 30% 40% रिटर्न यहाँ पे आप ले पाते हैं। मतलब 30% रिटर्न का मतलब कि 1 लाख डालोगे तो 1,30,000, लेकिन एक ही शेयर के अंदर पूरा पैसा एक ही टाइम पे कभी नहीं डालना चाहिए। वही बात करेंगे नेक्स्ट। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, ऑयल इंडिया की तरफ से हमने 47% का रिटर्न यहाँ पे दिलवाया है। ठीक है, बहुत सारे मतलब इन्वेस्टमेंट हैं यहाँ पे। आप देख लीजिए IRFC को, जो IRFC का शेयर है, इसे हमने लगभग से 96 रुपये में बाई कराया है, सारे भागने वाले, रॉकेट बनने वाले। तो जिसे प्राइम लेना है नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा, हमारे व्हाट्सएप का दिया हुआ है, और वहाँ पे कुछ अच्छे शेयर के डिटेल्स भी मिलेंगे, तो ज़रूर से आप लोग वहाँ पे ज्वाइन कर लेना। ठीक है, हम लिंक जो है नया आपको प्रोवाइड कर देंगे। एक्चुअली वो व्हाट्सएप का जो है वो चैनल है। ठीक है, व्हाट्सएप का चैनल है, तो आपको वहाँ पर जो है डिटेल्स मिल जाएंगे व्हाट्सएप के चैनल का। ठीक है, तो व्हाट्सएप का नया चैनल है, बिल्कुल फॉलो कर लेना वहाँ पे आप लोग। और अब देख रहे हैं कि व्हाट्सएप का दे या फिर आपको टेलीग्राम का ही दे दें। अब थोड़ा सा हम सोच रहे हैं इस चीज़ को लेकर के, अभी कंफ्यूज हैं हम, तो वही चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। ठीक है, क्लियर है ना जी? ओके, चलिए अब बात कर लेते हैं यहाँ पे कि रेलवे सेक्टर में आपको क्या क्या, मतलब IRFC के अंदर से क्या है कि IRFC कितना आगे जाएगा। IRFC इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन, तो यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे कि 179 रुपीज़ के अभी स्टॉक ये चल रहे हैं, मतलब 180 के अराउंड जो है स्टॉक चल रहा है। तो ऊपर में अपर सर्किट बहुत अच्छे खासे लग सकते हैं, जिसमें 185 नॉर्मली अगर दौड़ता है शेयर लगभग 2-3% 4% भी। तो देखिए, जितने सारे रेलवे के अंदर काम होते हैं तो उसके अंदर फाइनेंस करती है यही रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन। तो यही कंपनी सबको फाइनेंस करती है। रेलवे में जो भी हो रहा है वो उसका पूरा ठेका ले रखा है इस कंपनी ने। ठीक है, तो इसीलिए ऐसा लगता है कि ये कंपनी जो है ये बढ़ सकता है। लेकिन एक सैड न्यूज़ ये है, सैड न्यूज़ बोल रहे हैं या फिर बैड न्यूज़ बोल रहे हैं, अब जो आपके लिए बैड या फिर गुड, जो न्यूज़ आपके लिए हो जाए, क्योंकि कंपनी का ना फंडामेंटल आप देखें बहुत अच्छा है, कोई बुरा है नहीं। वहाँ पे आप बात कर ले इनके क्वार्टर परफॉर्मेंस की, तो क्वार्टर रिजल्ट आने वाला है इनका कल आने वाला है। ठीक है, मतलब 12 तारीख को। तो 12 तारीख को जो क्वार्टर रिजल्ट आने वाला है, अगर देखिए 12 तारीख को जो बाकी के जो सेक्टर्स हैं, लाइक रेल विकास निगम, बहुत सारे सेक्टर्स हैं रेलवे के, तो उस पर क्या हुआ है कि आपको क्वार्टर रिजल्ट उतना खास देखने को नहीं मिला, और उसके पीछे उनके ग्राफ्स भी बता रहे थे कि ग्राफ्स ऊपर भी जा रहे थे नीचे भी जा रहे थे, मतलब एकदम कंसिस्टेंट रिटर्न उनका था ही नहीं, इसीलिए वैसा परफॉर्मेंस उनका देखने को मिला है। इसकी वजह से रेलवे सेक्टर थोड़ा, PSU सेक्टर्स थोड़ा डाउन देखने को मिल रहे थे। लेकिन अभी ऑन दी अदर हैंड आप देखो तो यहाँ पे IRFC, तो इसका ग्राफ जो है वो एक कंसिस्टेंट देखने को मिल रहा है। तो ये एक इस इंडिकेटर को दर्शाता है कि या तो ये ऊपर जाता हुआ दिख रहा है, नीचे आता हुआ ये सेक्टर नहीं दिख रहा है दोस्तों। तो दैट्स वाई किसी भी सिचुएशन से आप जून में भी देखेंगे तो प्रॉफिट हाई किया था, तो चांस तो है कि हाँ चलो कुछ अच्छा परफॉर्मेंस करता है। अगर अच्छा करता हुआ नज़र आ जाए तो इस सेक्टर के अंदर जो है वो अच्छा खासा हमें तेज़ी देखने को मिलेगा। ठीक है, अब आज के जैसे पिछले वीडियो के अंदर हमने
पिछले से पिछले वीडियो के अंदर हमने सारे स्टॉक के बारे में बताया था, जो हर एक स्टॉक है। जैसे ओला के बारे में हमने बताया था कि ओला इलेक्ट्रिक के अंदर अगर कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं तो बहुत सारे लोगों को लगभग मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ दोस्तों, सबसे पहले क्लियर कर दूँ आपको। और दूसरा चीज़ ये कि हमने उस चीज़ बहुत सारे लोगों को कुछ बोला था कि आप लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हो ओला के अंदर, लेकिन एक चीज़ से हमेशा डर के रहना कि लंबे समय के लिए बने मत रहना। मैं उसका ऑडियो भी आपको सुना सकता हूँ, जब ये शेयर कितने पे भाग रहा था। 1 मिनट रुकना आप, जस्ट वेट। चलिए, तो बोलने वाले बहुत इंसान मिलेंगे, लेकिन मैं बोलने वालों में से नहीं, मैं करने वालों में से हूँ। तो जब ये शेयर 16% भागा था, इवन बहुत भाग गया था एक्चुअली, अभी 20% भागा था, तो ही हमने इस चीज़ को बता दिया था कि आप इसे कम मत समझो, 4% को कम मत समझो आप। मैं 4% जिस पे मैंने भेजा है उसकी बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे ये बोला था 4% का मतलब 1 लाख डालोगे तो 1,04,000 हो जाएगा, समझ रहे हो आप। तो समझने की जस्ट इमेजिन करना कि थिंकिंग है कि मैंने जब 10% भागा था ना ये शेयर, 10%, तब हमने बोला था कि आप कर लेना। और देखिए 9 अगस्त को जब मार्केट चल रहा था तो 10:40 पे हमने ये चीज़ बोल दिया था कि उसी दिन के अंदर लिस्ट हुआ था, 9 तारीख को ये कंपनी लिस्ट हुआ था, ठीक है। तो हमने बोल दिया था कि आप लोग बाई कर सकते हैं, लेकिन कैसे बच के रहना ऐसे शेयर से। जो ये ओला के जितने सारे ओला कैब थे, ये थे वो थे, बहुत सारी चीज़ें, तो सारा लॉस मेकिंग कंपनी है ये। इसके काफ़ी कंपनी बंद हो चुके हैं। क्यों बंद हुए? क्योंकि ये प्रॉफिट जनरेट ही नहीं कर पाती ये कंपनी लॉसेस पे लॉसेस करती है। तो यहाँ पे दैट्स वाई यहाँ से जो शेयर ये उठ रहा था तो अराउंड 180 के करीब जो है, मतलब जब ये 80 के करीब था या उससे इवन थोड़ा कम, तो हमने इस शेयर के बारे में लोगों को रिकमेंड किया था। लेकिन किस लिहाज से? शॉर्ट टर्म बेसिस पे। कोई फिक्स्ड नहीं बताते कि यहाँ पे जाओ एकदम, मतलब शेयर मार्केट का कोई माई बाप नहीं है, जो कि क्लियर बात है, वो सभी जानते हैं। लेकिन हाँ, एक अनुमान होता है जहाँ से आपको चीज़ें मिलती है, एक्सपर्ट्स बताते हैं, वो चीज़ हम लोग यहाँ पे आपके साथ प्रोवाइड कर देते हैं प्राइम के अंदर। इसीलिए प्राइम ज़रूरी होता है। प्राइम के अंदर आपको फ्री में ही प्रोवाइड करते हैं हम, जैसे कि वो दिखाया था ना हमने कि वहाँ पे हमने बोला था, तो वैसे सारी चीज़ें डिटेल्स आपको बता देते हैं। देखिए, आप खुद देखिए इनके फाइनेंशियल्स को। लॉस मेकिंग कंपनी है, परफॉर्म तो ठीक ठाक है, बट भाई यहाँ पे लॉस पे लॉस करते जा रही है, लॉस पे लॉस करते जा रही है। तो ये कंपनी सिर्फ पैसा वसूलने के लिए आई है। भैया आप आओ, पैसा लगाओ और हमारे जेब में पैसा आ जाएंगे। तो वही हाल हो रखा है। लॉन्ग टर्म पे मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करूंगा ऐसे कंपनी को कि आप 1 साल के लिए होल्डिंग रखो, आप 6 महीने के लिए होल्डिंग रखो, कतई नहीं दोस्त। 2 महीने के लिए भी रिकमेंड नहीं करता। लेकिन ये जो रन चलता है ना, इस रन में आप फ़ायदा उठा सकते हो। जिस तरीके से ये शेयर भाग रहा है, तो हमें ऐसा लग रहा है कि सोमवार को अगर मार्केट खुलता हुआ दिखे और जहां थोड़ा भी पॉजिटिव दिख रहा है, एक बात क्लियर लेना, शॉर्ट टर्म पे जिनको इनकम लेना है, मेरा बातों पर ध्यान रखना। मैंने बहुत पहले ही बोल दिया था, 80 पे ही जब चल रहा था ना, तो बोला था कि खरीद लेना। शॉर्ट टर्म मतलब तुरंत 1-2 दिन 4 दिन में, जब तक ये चल रहा है निकलो। ये मत सोचो कि जब तक ये चल रहा है चलने तो। भैया लालच बुरी भला, ऐसा ही होता है, चलता है जाता है, चलता ही जाता है, चलता ही जाता है, और फिर जब लोअर सर्किट लगाता है तो जाता ही जाता है, जाता ही जाता है। माल सेल करके निकल ही नहीं पाओगे वहाँ से, तो ये दिक्कत हो। लालच मत करना। अरे 20% मिले, 25% मिले या 10% मिले, लेके निकल जाना वहाँ से। पूरा पैसा मत डालना एक ही शेयर के अंदर, कतई ये गलती मत करना आप। अपने कोई भी इन्वेस्टमेंट अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके ही करना, अपने घर के परिवार से पूछ के, है ना, जो भी चीज़ें हैं ये चीज़ बताना। तो शॉर्ट टर्म पे आपको 10-20% अगर मिल जाए किसी शेयर से, मैं मानता हूँ बहुत है। लोग ना महीने महीने इंतज़ार करते इतने रिटर्न्स लेने के लिए। तो मेरे ख्याल से सस्ता स्टॉक है, और लिस्ट जो हुआ उसके बाद लोग खरीदने के, लोगों के पास पैसा इतना होता है नॉर्मली, तो लोग ना सस्ते शेयर्स के पीछे बहुत भागते हैं, इसीलिए बाइंग ज़्यादा हो रहा है। तो आप शॉर्ट टर्म पे रिटर्न ले सकते हो 2-4 दिन में, ये ऐसा कर सकते हो आप, ठीक है। चलिए, अब बाकी क्या है, अब भागता हुआ दिखे तो ही आपको करना, और भागता हुआ मोस्ट प्रोबेबली दिखेगा। मेरा पूरा 100% अनुमान है। मेरा अनुमान अब पता नहीं फेल भी हो सकता है, लेकिन ये सच्चाई है कि शायद पक्का सोमवार के दिन ये शेयर ऊपर जाता है, या ऊपर जाता हुआ ही दिखेगा आपको, नीचे आता हुआ ना दिखे शायद। ऐसा भगवान तो कोई नहीं है मार्केट का, बट मेरे तरफ से 80% चांस लग रहा है कि शेयर ऊपर जाता हुआ ही दिखे। अब बाकी देखते हैं आगे क्या होता है। चलिए, तो लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए पहले ही मना किया आपको हमने, ठीक है। तो ऐसे ऐसे पेनी स्टॉक्स के अंदर कतई मत जाना आप लोग। जीटीएल इंफ्रा, कभी भी ऐसे शेयर के अंदर, पेनी स्टॉक्स के अंदर कभी गलती से भी आपको ध्यान नहीं देना है। कोई भी पेनी स्टॉक हो, चाहे वो 50 पैसे का हो, चाहे वो 1 रुपये का हो, चाहे वो 2 रुपये का हो, ऐसे शेयर्स के ऊपर आपको ध्यान नहीं देने हैं, ठीक है। सुजरन के ऊपर बुल रन चल रहा है, एकदम भागते ही जा रहे, भागते ही जा रहे। हालांकि लोगों का कहना है कि बहुत ज़्यादा, देखिए अगर ऐसे शेयर्स के ऊपर आ रहे हो तो आपके पास एनएचपीसी के भी ऑप्शंस हैं। धैर्य है, एनएचपीसी के अंदर आइए, कोई सेक्टर बुरा नहीं है। और एनएचपीसी का भी आप पिताजी कह लो तो वो है एनटीपीसी। एनटीपीसी के ऊपर ध्यान बहुत कम लोगों का है।
मैं आपको बता दूं कि एनटीपीसी एक टॉप शेयर है और यहाँ पे आपको बहुत अच्छे यहाँ पे रिटर्न्स आपको देखने को मिलेंगे एनटीपीसी की तरफ से, ठीक है। तो एनटीपीसी पावर सेक्टर की कंपनी है। इसका एक बार आप इसके बारे में रिसर्च कर लेना खुद से, आपको पता चलेगा कि क्या है ये कंपनी। 4 लाख करोड़ के करीब इसका मार्केट कैप है। पी बहुत ज़्यादा हाई नहीं, एकदम रिजनेबल है। और कंपनी भाई वैल्यू रखती है, फेस वैल्यू भी इसका 165 का है, बुक वैल्यू। फाइनेंशियल्स आप देखिए ईयर बाय ईयर इसके फाइनेंशियल्स को आप खुद से समझ लें। और फिर भाई इस पावर सेक्टर के खतरनाक बाप कंपनी से आप मिलो ज़रूर। बहुत अच्छी कंपनी है और ऐसे कंपनी से भाई दूर नहीं रहना चाहिए। कंपनी को कभी भी पैसे से मत तोलना दोस्तों, वरना आप बर्बाद हो जाओगे। पैसे से तोलना, जिस दिन आपने कंपनी को शुरू कर दिया उस दिन आप कंगाल हो जाओगे। तो कभी भी आप कंपनी को उसके वैल्यू से, उसके फंडामेंटल से ज़रूर जाना, कभी भी उसके कॉस्टिंग से मत जाना कि 2 रुपये बढ़ गए, 4 रुपये बढ़ गए, 10 रुपये बढ़ गए, कभी मत देखना। तो आपके नज़रिए से तो अभी ओला भी नहीं भागा होगा, जैसे 15 रुपये भाग गया तो क्या हो गया भाई, ये 15 रुपये नहीं भागा है। 1 लाख डालने पे 1,20,000 कर देता ये। अब समझ आया? तो परसेंटेज पे ध्यान देने का, रुपये पे तो गधा ध्यान देता है, ठीक है। तो ये चीज़ बताना हमारा फ़र्ज़ है। अब चलिए, कुछ सेक्टर बहुत सारे हैं जिसके अंदर हमने ऑलरेडी बता रखा है वीडियो बना के। जस्ट अभी जो आप वीडियो देख रहे हो ना, इससे जस्ट तीसरा वीडियो देखना, मतलब इसको छोड़ के तीसरा वीडियो देखना, ठीक है। हम दिखा सकते थे, बहुत सारे सेक्टर के ऊपर हमने जिक्र किया है, बहुत अच्छे अच्छे सेक्टर हैं, ठीक है। चलिए, तो गाइस बस वही चीज़ था और आपको सारे सेक्टर के बारे में हमने जानकारी वैसे भी दिया है, कोई आज नया है नहीं कि इन्वेस्टमेंट के लिए आप देखें तो गैल बहुत अच्छा सेक्टर है, एनटीपीसी बहुत अच्छा सेक्टर है, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन बहुत अच्छा सेक्टर है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसके ऊपर आपका क्या कहना है उज्जवल भाई? मेरा यही कहना है कि सेक्टर जो है प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पाई है और भैया इसी के वजह से लोग ना एकदम न्यूज़ आजकल की जितनी युवा है पैसा इन्वेस्ट कर दिया ना भैया, तो एकदम न्यूज़ के ऊपर ना बैठी रहती है। और जैसे ही अगर कुछ रिजल्ट्स भी आ जाए तो लोग ना बिल्कुल ही पैनिक हो जाते हैं। भैया आप पैनिक क्यों हो रहे हो? वैसे एक कंपनी की बात कर रहे हो आप जिसका बुक वैल्यू ही यहाँ पे अराउंड 1 मिनट, इसका बुक वैल्यू ही 138 का है, जिसका फेस वैल्यू 138 का है, वो यहाँ पे 129 पे आ गया है, 6% गिरा हुआ है। आप 1 महीने में बात करो तो यहाँ पे कंपनी 15%, 20% तक गिरा हुआ है। जो चीज़ ध्यान से सुनना, ये ऊपर अपने आप जा रहा है क्योंकि पानी डिस्प्ले पे आ गया है, इसीलिए ऊपर नीचे अपने आप से हो रहा है, ठीक है। तो जो चीज़ आपको मिल रहा था सीधा एकदम उसके वाजिब, मतलब बीचों बीच मिल रहा है, काहे इग्नोर कर रहे हो आप भैया? सेक्टर अच्छा है, बुरा नहीं है, परफॉर्म कर रहे हैं और फंडामेंटल्स भी अच्छे ही है, कोई बुरा फंडामेंटल है नहीं, इसके बगैर कुछ नहीं है इस धरती पे। तो ज़रूर से भैया मैं तो यही बोलूँगा, शॉर्ट टर्म पे कुछ भी डिसीजन मत लो, अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाओ। जितना नीचे जा रहा है जाने दो, लेकिन थोड़ा थोड़ा बाई ज़रूर मत करा। ये मत सोचना कि नीचे गिर रहा है ऊपर भी जा रहा है ना, बाई कर लेना। ये जो रेट है ना एकदम वाजिब रेट है भाई। तो ये अगर 135 137 बीच चला गया है तो खरीदने से पहले पीछे मत हटना। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर नीचे जा रहा है उस दिन अगर इसमें लोअर सर्किट लगा तो हो सकता है कि 2-3% और गिरे। आप लोग इंतज़ार कर लेना 1-2 बजे का, 1-2 बजे और गिरेगा ये, ठीक है। क्योंकि कोई भी शेयर को तुरंत नहीं खरीदना चाहिए। मान लीजिए कि 0.80% जो है वो गिरा तो आप सोचोगे भैया अब तो ये ऊपर जाएगा, ऊपर नहीं जाएगा, वो लोअर सर्किट लगा है ना तो उसमें और लॉस होगा, ठीक है दोस्तों, और वो नीचे जाएगा और देन आप बाई करना उस टाइम पे। ये बताना मेरा फ़र्ज़ है, भाई के नाते बता रहा हूँ। इरकॉन जितना नीचे जाए, अगर नीचे जा रहे हैं बाई कर सकते हैं, वरना आप फिलहाल रहने दे सकते हैं। IRFC आपके पास अच्छा ऑप्शन है, नेल्को एक अच्छा सेक्टर है, हिंदुस्तान कॉपर के ऊपर भी रहने दे सकते हैं, हिंडेल्को एक टॉप सेक्टर है, टाटा केमिकल्स आपके लिए लंबे अरसे के लिए अच्छा सेक्टर है, टाटा पावर को भूलना मत, टाटा पावर भी आपके लिए अच्छा सेक्टर है। जियो फाइनेंस आपको एक ऑफर दे रहा है कि भैया अगर आपने हमें बाई कर लिया तो एक टाइम पे आपको मोटा रकम कमा के हम दे देंगे। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स इज़ द गुड शेयर। एरिडा की बात करें, क्या खरीदारी का राय है? जी हाँ बिल्कुल, अगर आप लंबे अरसे के लिए बने रहना चाहते हैं तो आपका वेलकम है दोस्तों। चलिए, तो ये वीडियो लास्ट करते हैं यहीं पे। आप पिछले वीडियो के अंदर देखना, सारे सेक्टर के ऊपर बात किया है हमने। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच गाइस।